आज से मोर्चा संभालेंगे, उतरेंगे पीएम मोदी। बंगाल और असम से करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। ट्वीट कर कहा, बंगाल में लोग चाहते हैं परिवर्तन। मध्य प्रदेश के 1.25 लाख परिवारों का आज होगा गृह प्रवेश। ग्रामोदय कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज। अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर भी होंगे शामिल। नाइट कर्फ्यू के पहले दिन रात 10 बजे के पहले ही सभी मार्केट दिखे बंद। पुराने शहर की सड़कों पर कलेक्टर ने की चालानी कार्रवाई। देश में 24 घंटे में मिले करीब 36,000 कोरोना मरीज। तो मध्य प्रदेश में 832 नए कोरोना संक्रमित आए सामने, 2 की हुई मौत। भारत इंग्लैंड चौथा T20 मैच आज। जीत के इरादे से उतरेगा भारत। फिलहाल इंग्लैंड है 2-1 से आगे। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में और मैं हूं रेणुका। और इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। हम आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, 832 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं सामने। भोपाल में 196, इंदौर 232 कोरोना केस आए हैं सामने। एक्टिव मरीजों की आंकड़ों की अगर बात की जाए तो ये आंकड़े पहुंचे हैं 5,616। हुनर हाट में सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। कलेक्टर ने लगाई है कार्यक्रम पर रोक। 21 मार्च तक कई गायकों के होने थे कार्यक्रम। रात में शराब दुकानों पर नहीं आता कोरोना। देश में कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बुधवार को 35,838 लोग पॉजिटिव पाए गए। 17,793 ठीक हुए और 171 की मौत हो गई। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो बुधवार को 832 लोग कोरोना संक्रमित मिले और 500 मरीज ठीक हुए और 2 की मौत हो गई। राज्य में अब तक 2,71,000 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। वहीं नाइट कर्फ्यू के पहले दिन रात 10 बजे से मार्केट और दुकानें बंद कराते हुए पुलिस नजर आई। पुलिस ने पहले ही दिन सिर्फ लोगों को हिदायत और चेतावनी देती नजर आई। इसके साथ ही कलेक्टर और एडीएम ने पुराने शहर की सड़कों पर चालानी कार्रवाई की। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है दीपा श्रीवास्तव। दीपा, आपसे जानना चाहेंगे, शराब दुकानें रात 11:30 बजे तक खुली रहेंगी, लेकिन ग्राहक पकड़ाए तो जुर्माना लगेगा। अजय, उनका नाइट कर्फ्यू तो लगा दिया गया है, लेकिन कई ऐसे पहलू हैं जिन पर अभी भी चर्चा होना बाकी है। जिस तरह से ये बात कही गई है कि 11:30 बजे रात तक जो शराब की दुकान है वो खुली रहेंगी, लेकिन यदि ग्राहक पकड़ाए जाते हैं तो उनके ऊपर जो है चालानी कार्रवाई की जाएगी। तो 11:30 बजे रात तक शराब की दुकानें खोलने का मोटिव ही क्या होता है अगर इस तरह से चीजें चलती रहेंगी? तो लगातार हमने देखा है रेणुका कि भले ही बात की जाए मेलों की, तो मेलों को लेकर भी किसी तरह की गाइडलाइन अभी तक जारी नहीं की गई है। जो आगे आने वाले जो समय में जो मेले लगने वाले, उनको लेकर तो रोक लगा दी गई, लेकिन जो अभी पहले से संचालित हो रहे उनको लेकर कोई खासा इंतजाम नहीं किए गए। एक तरफ ये बात तो कह दी गई कि हुनर हाट में जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना था वो नहीं होगा, लेकिन दूसरी ओर जो भोजपाल मेले की बात की जाए या फिर बात की जाए जितने भी प्रदेश भर में मेले आयोजित की जा रहे हैं, उनको लेकर कोई भी गाइडलाइन नहीं बनाई गई है। बात ये तो जरूर कही जा रही है कि सभी को मास्क लगाना जरूरी है, सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग में रहना जरूरी है, लेकिन उन मेलों के अंदर ना तो कोई व्यक्ति मास्क लगाया हुआ नजर आ रहा है, ना ही किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता हुआ नजर आ रहा है। तो इन सारी चीजों को लेकर नाइट कर्फ्यू तो लगा दिया गया है। कहा जा सकता है कि प्रशासन ने काफी हड़बड़ी में सारे निर्णय जो है लिए हैं, क्योंकि कई ऐसे पहलू है रेणुका जिन पर अभी भी विचार होना है। अभी भी कई चीजें ऐसी जो जिन पर विचार करके उनमें सुधार की जरूरत है। उसी के साथ रेणुका, लगातार कोरोना का विस्फोट होता हुआ नजर आ रहा है। कल अगर बात की जाए प्रदेश भर में 832 मामले निकलकर सामने आए हैं, जिसमें राजधानी भोपाल में 196 मामले जो है रेणुका वो सामने आए हैं। काफी लंबे समय से हमने देखा था कि मामले जो थे वो 100 के अंदर ही समटे हुए रहते थे, लेकिन अब एक बार फिर मामलों ने रफ्तार पकड़ ली। तकरीबन 5 दिनों के ऊपर हो चुके हैं जब प्रदेश राजधानी भोपाल में 100 के ऊपर मामले निकलकर सामने आ रहे हैं और अब 196 मामले जो कि तकरीबन 200 के ही पास है, इतने मामले लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। अभी हमने देखा था कि कुछ दिनों से इंदौर में तो मृत्यु दर बढ़ रही थी, लेकिन भोपाल में किसी तरह की मृत्यु नहीं हो रही थी, लेकिन कल भोपाल में भी मृत्यु हुई है और अब लगातार मृत्यु
मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। जिस तरह से नया स्ट्रेन जो आया है रेणुका, ये और ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें जो वायरस है वो काफी लंबे समय तक गले में रहता है, तो संक्रमण की जो रफ्तार है वो और ज्यादा बढ़ जाती है और ज्यादा लोगों तक ये संक्रमण फैल सकता है। जब तेजी से संक्रमण फैलेगा तो मृत्यु दर है उसमें भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। तो इन सारे विषयों को लेकर प्रशासन को और ज्यादा सख्ती करने की जरूरत है। मास्क को लेकर चालान काटने की बात कही जा रही है, लेकिन उतनी तेजी से चालानी कार्रवाई अभी भी नहीं की जा रही है। अब भी लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है, लोग अब भी बिना मास्क के सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे। तो कई ऐसे पहलू है रेणुका जिन पर प्रशासन को विचार करने की जरूरत है और कई सुधार जो है उनकी भी जरूरत है। जी बिल्कुल दीपा, कल रात नाइट कर्फ्यू का पहला दिन था और आला अधिकारी खुद सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं मेलों की, इस पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्यों प्रतिबंध नहीं लगाए जा रहे हैं? रेणुका, भली बात की जाए एसडीएम की या कलेक्टर की, सभी आला अधिकारी जो थे वो खुद कल सड़कों पर उतरे। उन्होंने खुद सड़कें जो भी सड़कों पर दुकानें थी उन्हें बंद कराई। जो लोग सड़कों पर बेवजह घूम रहे थे उनको हिदायत दी कि उन सभी को अपने घर जाना चाहिए। ये सारी चीजें तो की गई, लेकिन रेणुका जो व्यापारी थे, जो दुकानदार थे, उनका जो है विरोध भी हमें देखने के लिए मिला। उन्होंने बेतुकों की एक बात बोली। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप हमारी दुकानें तो बंद करा रहे, लेकिन क्या शराब की दुकानें आप बंद कराएंगे? जब हमारी दुकानें 10 बजे बंद हो रही हैं तो शराब की दुकानें 11:30 तक क्यों खुली हैं? तो विरोध भी जो है सरकार को इसका सामना करना पड़ा, प्रशासन को इसका भी जो है जवाब देना पड़ा, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन ने हुनर हाट के सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर तो रोक लगाई है, लेकिन शहर भर में, प्रदेश भर में और भी मेले आयोजित हो रहे हैं, क्या उन पर भी कोई कार्रवाई होगी? रेणुका, मैंने जिस तरह से अभी आपको बताया कि प्रशासन ने जो भी कार्रवाई की है काफी हड़बड़ी में, कुछ जो कहा जा सकता है कि जो निर्णय लिए गए हैं वो लिए गए, क्योंकि हुनर हाट के सांस्कृतिक कार्यक्रम जो उन पर तो रोक लगा दी गई, लेकिन राजधानी भोपाल में ही भोजपाल मेला आयोजित हो रहा है, उसको लेकर किसी भी तरह की ना कोई रोक लगाई गई है, ना किसी तरह की गाइडलाइन में उसको जो है रखा गया है, ना किसी तरह के नियम या दिशा निर्देश जो कहे जाते हैं वो दिए गए। रेणुका, ये बात तो कही गई थी कि मेले में जो भी झूले आयोजित लगे हुए हैं उनमें एक झूले में एक ही व्यक्ति बैठ सकेगा, लेकिन इस तरह की चीजें भी वहां होती हुई नजर नहीं आ रही है। मास्क लगाना अनिवार्य होगा, जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे उनके ऊपर चालानी कार्रवाई की जाएगी। वहां पे बेशुद्ध लोग जो है वो बिना मास्क के घूम रहे, किसी तरह की चालानी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है। प्रदेश के कई ऐसी जगह है जहां पर मेलों का आयोजन किया गया है रेणुका, लेकिन किसी तरह के दिशा निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है, ना ही कोरोना की जो एक बेसिक गाइडलाइन जो काफी लंबे समय से चली आ रही है उसका तक धज्जियां उड़ते हुए उन मेलों में हमें देखने के लिए मिल रहा है। जी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रवि सक्सेना जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका रवि जी। जी धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे कि राजधानी भोपाल में नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं, लेकिन शराब दुकानें रात 11:30 बजे तक खुली रहेंगी। नहीं, देखिए रेणुका, मैंने पहले भी आपको एक बात कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है, दिखाती कुछ है और बताती कुछ है। जहां इनके फायदे की बात हो, जहां इनके मतलब सत्य हो, वहां पर कोरोना जो है वो गायब हो जाता है, और जहां पर इनको लगता है कि अब जो है हमारे ऊपर फांसी का फंदा डल रहा है, तो वहां पर कोरोना एकदम से जीवित हो जाता है। मैंने कई बार कहा, आज भी आपके चैनल पर फिर कह रहा हूं, कोई मुझे ये बताए कि रात को 10 बजे कर्फ्यू लगाने का औचित्य क्या है। पहली बात, रात को जबकि यातायात कम हो जाता है, लोगों का आवागमन कम हो जाता है और लोगों का मिलना जुलना भी कम हो जाता है, लोग अपने घरों में सिमट जाते हैं, तब अगर कोरोना फैल रहा है तो मैं समझता हूं कि ये कौन सी सोच है, आज तक समझ में नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी किस तरह की दिशा और दशा इस देश को, इस प्रदेश को देना चाहती है, पहली बात। दूसरी बात, जो भोजपाल मेला भोपाल में लगा हुआ है वो किसका है? वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा लगवाया गया है। वो चलेगा, वहां पर कोई गाइडलाइन नहीं होगी, वहां पे किसी तरह की WHO की जो सारी की सारी गाइडलाइंस है उनका उल्लंघन किया जाएगा और हजारों की तादाद में लोग वहां जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के द्वारा लगवाया गया हुआ मेला है। आप देखें, अगर दुकानों की बात करें, शराब की दुकानों की, तो शराब की दुकानें किनकी हैं, किनके ठेके हैं, कौन उनमें भागीदार हैं, ये आज सारा प्रदेश जानता है।
तो शराब की दुकानें रात को 11:30 बजे तक खुलेंगी और जो दूसरी आवश्यक दुकानें हैं वो 10 बजे बंद हो जाएंगी। तो इनका दोहरे मापदंड है, इनकी कार्यप्रणाली दोहरी है, इनका चाल चरित्र चेहरा दोहरा है। ये किसी भी चीज को गंभीरता से नहीं लेते। जब इनको सरकार गिरानी थी माननीय कमलनाथ जी की, कांग्रेस की, तो ये कहते थे कि कोरोना से डरो ना और विधानसभा बुलाओ ना, ये करते थे। और जब कोरोना के बारे में हम सचेत करते थे, राहुल गांधी जी सचेत करते थे, तो कहते थे कि ये जो है कांग्रेस पार्टी जो है ये केवल और केवल जो है हवा फैला रही है, लोगों के बीच में अफवाह फैला रही है। और मोदी जी जो है ट्रंप को लेके हिंदुस्तान में आ गए थे, लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी कर डाली थी। तो मेरा ये कहना है कि इनके जहां मतलब सत्य हो, जहां इनकी कार्यप्रणाली हो, जहां इनकी रैलियां हो, जहां इनकी सभाएं हो, वहां पे कोरोना गायब हो जाता है। आज 5 प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, वहां कोरोना गायब। और जहां पर अभी चुनाव नहीं है वहां पे कोरोना ने फिर सर उठा लिया। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह के काम करने वाले लोग हैं। ये देश को, समाज को दिग्भ्रमित करने वाले लोग हैं। इनका जनता के स्वास्थ्य से, उसकी सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। केवल जो मेले लगे हैं उनके सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन इन मेलों पर प्रतिबंध नहीं लगा रही है सरकार। नहीं रेणुका, मेरा तो कहना है कि इन मेलों को तत्काल बंद कर देना चाहिए। 10 बजे के बाद अगर कोई भी मेला तो बंदी कर देना चाहिए, तुरंत उस पर रोक लगा देना चाहिए। जब दुकानें जहां पर कि सीमित मात्रा में लोग पहुंचते हैं, जब वहां पर आपने 10 बजे की रोक लगा दी है, तो वहां बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं, तो कलेक्टर महोदय क्या सो रहे हैं क्या? उनको वो मेले नहीं दिख रहे हैं या वहां जाने में वो डरते हैं? बिल्कुल, एक तरफ धारा 144 की बात होती है और दूसरी तरफ वही मैं कह रहा हूँ कि आप धारा 144 में 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं, 4 या 5 लोग से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, और वहां पे हजारों की तादाद में भीड़ है। तो कहाँ है कानून व्यवस्था? कहाँ है भोपाल के एसपी साहब? कहाँ है डीआईजी साहब? कहाँ है आईजी साहब? जाए देखें, और जो लोग वहां हैं, इकट्ठे हैं, उनको गिरफ्तार करें, उनको ले जाके बंद करें। आप एक दिन में अगर सारी चीजें ठीक ना हो जाए तो आप मुझे कहिए। पर इच्छा शक्ति नहीं है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा लगाया हुआ मेला है। वहां पे जाने की इनकी हिम्मत नहीं है। ये केवल डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, तो सामान्य जो हमारी जनता है उसको डरा धमका सकते हैं। जो हमारा छोटा व्यापारी है उसको डराएंगे, जो हमारे मजलूम जनता है उसको डराएंगे। पर इनमें शक्ति नहीं है, इनमें ताकत नहीं है, इनकी हिम्मत नहीं है कि जाएं और उन मेलों को बंद कराएं। बिल्कुल, और शराब दुकानों की भी अगर बात करें तो शराब दुकानें भी 11:30 बजे तक खुली रहेंगी, लेकिन अगर कोई लोग अगर पकड़ाए, आम जन अगर पकड़ाता है तो उनके ऊपर जुर्माना जरूर लगाया जाएगा। रेणुका, इनके इसमें तो इन ठेकेदारों, शराब ठेकेदारों के साथ इनकी मिली भगत है। वहां से इनका जो है व्यापार चलता है। आप मुझे बताएं, जो लोग 10 बजे के बाद आप कर्फ्यू लगा रहे हो, वो 11:30 बजे तक शराब की दुकानों पर शराब खरीदने कैसे पहुंच रहे हैं? कहाँ है शासन, कहाँ है प्रशासन? बिल्कुल, हमारे साथ राजपाल सिसोदिया जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। आपसे शराब दुकानें रात 11:30 बजे तक खुली रहेंगी, लेकिन ग्राहक अगर पकड़ाए तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा, क्या कुछ कहेंगे? निश्चित तौर पर जब नाइट कर्फ्यू की बात आएगी तो फिर शराब दुकानें भी नाइट कर्फ्यू के दायरे में आएगी। क्योंकि अभी नाइट कर्फ्यू नहीं है, इस वजह से समय 11:30 है। परंतु जैसे ही मध्य प्रदेश के जिलों के अंदर, नगरों के अंदर नाइट कर्फ्यू अनाउंसमेंट होगा, जो कि 10 से सुबह 6 तक माननीय कल पहला दिन था नाइट कर्फ्यू का। राजपाल जी, आपकी नॉलेज में नहीं है, कल से लागू हो चुका है। ठीक है, पहला दिन था, अव्यवस्था का आपने ध्यान दिलाया, उसके लिए धन्यवाद। राजपाल जी प्लीज, मैंने कहा है आपको कई बार कि आप लोग चैनलों पे पढ़ लिख कर आया करो और गलत इंफॉर्मेशन मत दिया करो। देखिए, धन्यवाद, आपने जो ध्यान दिलाया। प्रथम दिवस जब रहता है किसी तो अव्यवस्था है यार, प्रथम दिवस, अरे क्यों प्रथम दिवस के दिन छूट मिलेगी भाई? क्यों मिलेगी प्रथम दिवस के दिन छूट? नहीं मिली, आपका काम है ध्यान दिलाने का, आपने ध्यान दिलाया, इसके लिए आपको साधुवाद। तो कानून व्यवस्था क्या कर रही है? प्रशासन क्या कर रहा है? क्या उसके ध्यान में ये बात नहीं है? राजपाल जी, क्या प्रशासन सो रहा है क्या? पहले दिन जाके सो गया क्या? आज तो पहला दिन है, सो जाइए। आज तो हमको कानून व्यवस्था करनी नहीं है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं करनी नहीं है, हमको शराब की दुकानें खुली रहने की छूट देनी है।
आपने किस तरह की बातें मत किया कीजिए चैनलों पर आकर, अच्छा नहीं लगता है। आप बहुत वरिष्ठ हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, आप ऐसा मत कीजिए प्लीज। मेरे मित्र, आपने ध्यान दिलाया इसलिए हम साधुवाद दे रहे हैं ना, बड़ा मन पर आप पहले दिन का आप जो है वो मत लीजिए तो पहला दिन का राजपाल इसलिए जी, ऐसा हो गया। राजपाल जी, पहले दिन से हम सख्ती करेंगे, ये कहिए। देखिए, हम कह रहे हैं आपको कि जो हो गया ना कल, उसको ना तो आप ठीक कर सकते ना हम कर सकते, आज जरूर ठीक कर सकते हैं। अब बेक में जाके तो नहीं कर सकते। आपने ध्यान दिलाया, मीडिया ने ध्यान दिलाया, इसके लिए धन्यवाद। राजपाल जी, आपसे मेरा प्रश्न है, बात सामने आ रही है कि दो प्रकार के कोरोना है, एक आम जन के लिए कोरोना है और दूसरा कोरोना बीजेपी के लिए है। देखिए, मेरी बात सुनिए जी। अब दोनों आप बोलोगे तो मेरी बात कैसे सुन पाओगे? पहले तो ये तय कर लीजिए। अगर मुझसे प्रश्न है तो मैं बोल लूं। नहीं, बिल्कुल आप बोलिए। का काम क्या है? सरकार स्तर पर, कानून व्यवस्था स्तर पर अगर कुछ कमी रह जाती तो उसका ध्यान आकर्षित कराना। मैं सत्ता पक्ष की तरफ से बात कर रहा हूँ। मैंने साधुवाद दिया, धन्यवाद दिया किसको? विपक्ष के मित्र को, कि धन्यवाद आपने ध्यान दिलाया। मीडिया का क्या काम है? चौथे स्तंभ का, कि कुछ खामियां हैं तो उनको उजागर करना और उजागर करके उसको व्यवस्थाओं में बदलवाना। आपने सरकार का काम है, अगर कोई व्यवस्था खराब हुई है तो उन लोगों को सजा देना चाहिए जिनकी वजह से हुई है। सुनते नहीं आ रहा है, जब राजपाल जी वो भी बता दीजिए, मैं क्या वो भी बता दीजिए। तुम्हारों को अपनी जिम्मेदारी से मत भागिए, सरकार की जिम्मेदारी से मत भागिए। हमारी जिम्मेदारी तो हम लोग निभा रहे हैं, पर आपकी जिम्मेदारी भी आप निभाइए। आप सरकार में है, सरकार का काम है, जो दोषी है उस पर कार्रवाई करना चाहिए। मेरे मित्र, मेरी बात तो सुन लो। पर सर, मेरा ये कहना है आपसे, आप सरकार हो। सक्सेना जी, राजपाल जी को अपनी बात रखने दीजिए। आपको हम साधुवाद दे रहे हैं, वो भी आपको सुनते नहीं आ रहा, उसमें भी धन्यवाद उसके लिए। पर मैं कह रहा हूँ साधुवाद के साथ सरकार की जिम्मेदारी है कि कार्रवाई भी करें। धन्यवाद देने की स्थिति में भी नहीं थे कि आपको हम साधुवाद दे रहे तो आप धन्यवाद दें, इतना सामान्य। राजपाल जी, मुद्दे पर बात कीजिए। हम आपसे कोरोना पर बात कर रहे हैं, आप उस पर जवाब दीजिए। उस पर जवाब नहीं है, उस पर जवाब दूसरे की बना दिया आपको जनता ने, क्योंकि सामान्य शिष्टाचार भी कांग्रेस भूल चुकी है। जनता ने नहीं किया, आपने गद्दारों के दम पे सरकार नहीं बनाई है। आपको तो बेशर्मी का सर्टिफिकेट मिल गया है, आपको तो शर्म भी नहीं आती है। आप लोगों के कुकृत्यों से तो शर्म भी शर्मसार होने लगी है। आपका तो शर्म से अब शर्म भी नहीं आती है आप लोगों को, ये कहते हुए कि हमने जो है जनता ने सरकार बनाई। जनता ने तो आपको निकाल दिया था, आपने तो लोकतंत्र का, जनतंत्र का गला घोट कर सरकार बनाई है गद्दारों के दम पर। उपचुनाव में उन गद्दारों को जो उपचुनाव की नौबत आई क्यों? उपचुनाव की नौबत आई क्यों? अब आपके लोगों को आप दोनों माननीय से मेरा निवेदन है कि मुद्दे पर आए। कोरोना पर बात हो रही है, आप कोरोना पर बात करें। राजपाल जी, मेरा प्रश्न आपसे है कि मेलों में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं उन पर प्रतिबंध केवल लगाया गया है, मेलों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया है? निश्चित तौर पर कोविड के प्रकरण अब बढ़ने का काम हुआ है वापस से। अब कोविड का प्रोटोकॉल फिर से उस पर समीक्षा होकर लागू होने का काम प्रदेश भर में हो रहा है। पूर्व में मध्य प्रदेश के अंदर अर्थव्यवस्था और जनजीवन सामान्य होने की स्थिति बनी थी, परंतु और उसी के तहत जो है मेले इत्यादि डिक्लेयर हो गए थे। हमारे धार्मिक आयोजन, सांस्कृतिक आयोजन, ग्रामीण क्षेत्र के आयोजन, ये सब जो है नियत समय पर फिर से शुरू होने की स्थिति बनी थी। परंतु जिस प्रकार से फिर से कोविड का वापस से पलटकर प्रकोप आने की स्थिति बन रही है, जिस प्रकार की पूर्वानुमान लगाए जा रहे हैं, जिस प्रकार से परिस्थितियां बन रही है, फिर से नए निर्णय लेने की सरकार को आवश्यकता पड़ी है। आप देखेंगे आने वाले समय में इस प्रकार के प्रतिबंध भी लगाने के काम होंगे। जो कार्य प्रोसेस में हो गए हैं, जो शुरू हो गए हैं, वो उन्हें भी बाइंड अप करने का काम सरकार करेगी। बिल्कुल, मैं आपको आंकड़े बता दूं, देश में 24 घंटे में करीब 36,000 कोरोना मरीज मिले हैं। 24 घंटे में, बताइए। जी हाँ, बिल्कुल, ये आज के आंकड़े आप जो बता रहे हैं, मैं आंकड़ों से सहमत हूँ और इन्हीं आंकड़ों को सामने रखकर सरकार अगली स्ट्रेटेजी बनाएगी और उसके तहत जो है कोविड प्रोटोकॉल सख्ती के साथ पालन करवाया जाएगा, लागू किया जाएगा। राजपाल जी, जैसा अभी थोड़ी देर पहले रवि जी बोल रहे थे कि ये जो मेला चल रहा है वो किसी बीजेपी नेता के द्वारा चलाया जा रहा है, इसलिए इस पे प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है, इसीलिए कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। वास्तविक में ये कि देखो, लोगों को पैनिक करना काम सरकार का नहीं है। सरकार का काम है कि लोग पैनिक भी ना हो
और शांति से सारी व्यवस्थाएं बन जाए। कानून व्यवस्था बनाने के लिए शांति समितियां भी बनी हुई है, शांति व्यवस्था से ये व्यवस्था को लागू करना पड़ेगा। हम कोविड आया ऐसा करके और लोगों को पैनिक नहीं कर सकते, समाज में भगदड़ नहीं कर सकते। आपको जनता के लिए तरीके से स्टेप बाय स्टेप जनता के लिए आपके पेट में दर्द क्यों नहीं हो रहा है? सरकार का क्या मैं नाम बताऊं किस भाजपा नेता का वो मेला चल रहा है? आप चाहते हैं क्या? राजपाल जी, आंकड़े बहुत ही दयनीय हैं, इस पर विचार जरूर होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ आपको चैनल पे, आप ऐसा काम मत कीजिए। शांति से भी बात कर सकते हैं। आप क्या चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता पैनिक हो जाए, सरकार ऐसे निर्णय ले ले जिससे जनता परेशान हो जाए? हम जनता काहे से परेशान होगी भाई? मेला बंद करने से जनता को क्या लेना देना भाई? जनता को परेशानी मेले ठेले से क्या मतलब है? जनता की जान सबसे ज्यादा कीमती है कि मेले ठेले ज्यादा कीमती है? यही तो आपकी सोच है, यही तो आपकी घटिया निकृष्ट सोच है, जिसकी वजह से आज फिर से कोरोना मध्य प्रदेश में सर उठा रहा है। आपको जनता की परवाह नहीं है, जनता की जान की परवाह नहीं है, आपको अपने कमाई की परवाह है। पिछली बार कोविड को कंट्रोल करने का काम भी हमारी सरकार ने किया था। आपने कुछ नहीं किया, आपको सरकारें गिरा रहे हो। राजपाल जी, एक तरफ धारा 144 है और दूसरी तरफ मेलों का संचालन हो रहा है, कहां तक सही है? मध्य प्रदेश की जनता को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपके मतलब जनता के जान माल की रक्षा की जाएगी। आपको किसी प्रकार से कानून व्यवस्था के नाम से पैनिक नहीं किया जाएगा, कोई डंडे के जोर पे कुछ काम नहीं किया जाएगा। समाज की सहमति के साथ में कोविड को लड़ने का काम हम करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है आपकी, तो छा गया आपसे। आपकी सरकार और आप जो कहती है कभी करती नहीं है, जो दिखाती है वो होता नहीं है, जो बताती है वो कभी होता नहीं है। ये आपका चाल चरित्र और चेहरा है, ये आपकी सरकार है जिसकी हिम्मत नहीं है कि अपने नेताओं के द्वारा संचालित मेलों को बंद करवा सके, क्योंकि कमाई चाहिए। शराब की दुकानें आप बंद नहीं करवा सकते क्योंकि आपके नेताओं की उसमें भागीदारी है। जनता मरे, जनता जाए, जनता का जीवन के साथ खिलवाड़ हो, आपको कोई परवाह नहीं है, आपकी कमाई सर्वोपरि है। राजपाल जी, आप पर आरोप है? ये बिना सिर पैर के आरोप है, यथार्थ बिना सिर पैर के लिए मैं आपको कहें तो आपको इस चैनल का नाम बता दूं कि किन किन लोगों की शराब की दुकानें हैं, किन किन लोगों की भागीदारी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, और कौन लोग का मेला लगा हुआ है। आप चाहते हैं क्या कि अपने लोगों का नाम यहाँ पर मैं चैनल पे बताऊं? बताइए ना, किसने रोका है आपको? कुछ भी बताऊंगा ना तो फिर बात दूर तक चली जाएगी। मत करो, अपने नेताओं का नाम मर्दन मत कराओ, जाके जो काम है वो करो। बस इतना मैं कह रहा हूँ, जो सरकार का काम है वो करो। ये जो कांग्रेस मेलों पे रोक लगाओ, जनता के जान माल की सुरक्षा और रक्षा करो। बताइए भैया रवि सक्सेना जी, आपको किसने मना हाँ, कराया? आपको चाहते हैं कि वो आपका दुश्मन है ना। आपको भारतीय जनता पार्टी में तो सरफुटेल चल रही है, एक दूसरे को नल्ला करो, एक दूसरे की बदनामी करवाओ। आपको तो सुपारी मिली हुई है, वो आप तो जेल में बैठे रहते हैं ना। आपको थोड़ा मालूम है कि भोपाल के कौन कौन से नेताओं का कहाँ जो है काम चल रहा है? आपको जेल का ही नहीं मालूम कि जेल के ठेके किसके पास है, और अगर मालूम है तो आपकी जुबान से नहीं निकलेगा। देखिए, मुझे तो जो जानकारी है वो ये है कि कांग्रेस ही घोटाले करती है, भारतीय जनता पार्टी। अरे हमारे पास घोटाले जो है तो बताओ ना भैया, कौन सा घोटाला किया? हमारी सरकार है, अंदर कर दो। चलिए, आप दोनों बुद्धिजीवियों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम आपको बता दें कि कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ही दयनीय स्थिति बनी हुई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कोरोना को लेकर रेल प्रबंधन लगातार लापरवाही बरत रहा है। शहर में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने एहतियातन सभी को कोविड-19 के नियमों को मानने और उसका कड़ाई से पालन करने की तैयारी की है। लेकिन इन सबके बीच ग्वालियर के रेलवे स्टेशन पर अभी भी कोविड-19 के नियमों की अनदेखी की जा रही है। स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग नहीं की जा रही है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। तो हम आपको बता दें
कि रेलवे प्रशासन की लापरवाही से वैसे ही कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और अगर इस तरीके की लापरवाही सामने आती है तो ये निश्चय तय है कि कोरोना मरीजों की संख्या और भी बढ़ती जाएगी और स्थिति और भी दयनीय होती जाएगी। और नरसिंहपुर जिले में बढ़ते कोरोना मरीजों के बाद एक बार फिर प्रशासन सतर्क हो गया है। प्रशासन की ओर से आम नागरिकों में मास्क के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। करेली में भी रोको टोको अभियान के तहत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन करने एवं मास्क का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है। वहीं जो लोग लापरवाही करते दिखाई पड़ रहे हैं उन पर चालानी कार्रवाई की जाए। कार्यक्रम में कई प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। जी बिल्कुल, इसमें क्योंकि आप लोग जानते हैं कि दोबारा से कोरोना का संक्रमण पूरे प्रदेश में दोबारा से बढ़ने लग गया है और इस कारण से निर्देश भी ऐसे प्राप्त हुए हैं और लोगों में एक तरीके से सहजता आती जा रही थी कोविड को लेके, उसको अब कार्रवाई भी करेगी और आज भी जो है जन जागरूकता हम लोगों ने करी। हाँ, कोरोना का सेकेंड वेव कई शहरों में और राज्यों में दिख रहा है। हर किसी को उतना ही सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि आदमी का मूवमेंट हो ही रहा है। हाँ, अब कोई लॉकडाउन जैसी स्थिति तो है नहीं, तो हमें सतर्क हर तरह से रहना होगा। फिर से हमें सैनिटाइज़र का लगातार उपयोग करना होगा। मास्क, अभी चूँकि सब लोगों को वैक्सीन लगने में समय लगेगा तो मास्क तो हमें लगाना ही पड़ेगा और अभी भी मास्क जब तक वैक्सीन नहीं लगता है, इवन वैक्सीन लगने के बाद भी हमें मास्क लगाना पड़ेगा। हाँ, तो हम आपको बता दें लगातार अभियान जारी है जिसमें मास्क लगाने को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग, सभी नियमों के पालन को लेकर रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। तो हम आपको बता दें कोरोना की स्थिति बहुत ही भयावह हो रही है और इससे बचने के लिए लोगों को मास्क लगाना बहुत जरूरी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे करेली से संवाददाता वैभव नेमा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वैभव, आपसे जानना चाहेंगे इस रोको टोको अभियान में क्या कुछ रहेगा? जी मैम, मैं आपको बता दूं कि जिला कलेक्टर ने नरसिंहपुर जिले में बढ़ते कोरोना को लेकर करेली में भी रोको टोको अभियान चालू किया, जिसमें मुख्य मार्गों पर कलेक्टर ने निकलते हुए लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए आग्रह किया और जो लोग बिना मास्क के पाए गए उन पर चालानी कार्रवाई भी की गई। और ऐसे कुछ निःशक्त जन भी हमने देखे जो बिना मास्क के थे, उन्हें मुफ्त में कलेक्टर द्वारा मास्क भी उपलब्ध कराए गए और ऐसे लोगों से अपील की गई कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मास्क का उपयोग करें। बिल्कुल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये रोको टोको अभियान लगातार जारी रखने की बात कही, तो क्या कुछ और उसमें आगे रहेगा? ये आपको बता दूं, वैक्सीनेशन के लिए भी लगातार केंद्रों में बढ़ोतरी की जा रही है जिससे लोगों को आसानी से वैक्सीन उपलब्ध हो सके। जो कुछ ग्रामीण अंचल में लोग रहते हैं जिनको आने जाने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए केंद्रों को बढ़ाया जा रहा है। कल कलेक्टर साहब ने भी बात की है कि ऐसे कुछ केंद्रों को और बढ़ाया जाएगा। लगभग 60 केंद्र करने की बात की गई है कि जहाँ पे लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध रहेगी। चलिए, बहुत बहुत और भी अन्य वो जैसे महाराष्ट्र से जो लोग आ रहे हैं उन्हें भी आइसोलेशन में रखा जा रहा है, उनकी सैंपलिंग की जा रही है जिससे जिले में कोरोना का संक्रमण ज्यादा ना फैल पाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि रोको टोको अभियान लगातार जारी है
जिसमें लोगों को अवेयर किया जा रहा है। और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज और रेणुका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।